कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज हम लेकर आए हैं राधेश्याम रामायण कवित्व रूप में। जब राजा दशरथ कैकेयी के सामने अपने वरदान दे रहे थे और राम को वनवास देने की तैयारी कर रहे थे तो उनसे क्या बीतती है, इसको जानने के लिए आज हम आपके सामने पेश हैं। आप सभी लोगों के साथ उसे शेयर करेंगे। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब आप पर परम सत्ता मेहरबान होगी, अन्यथा आप चैनल खोलते ही बंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप परम सौभाग्यशाली तो हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा के पात्र बनते हैं या नहीं, ये आप पर है। क्योंकि जीवन यात्रा बहुत ही अनमोल है। इसमें जो रत्न हम चुन लेते हैं वो हमारे, अन्यथा हमसे बेगाने हो जाते हैं। किसकी जीवन यात्रा कब रुक जाए कोई पता नहीं होता। इसलिए समय रहते यदि हमने अनमोल रत्न बटोर लिए तो हमारी झोली में है, अन्यथा झोली खाली ही जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बस अब कर्तव्य तराजो में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बांट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा दशरथ, इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आँखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संतान है, क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवदेश। सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्री युत दधीच, जो सुयसदान का लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है, हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिवी दधीच जैसा हड्डिया मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भरे उत्ताप। मेरा कुछ न बिगड़ता है तो जो मुझको ललकार रही, रानी तू अपने पाँव में है आपको लाड़ी मार रही। तो आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्योछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार कर्जा ले और दान भी ले, ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। ये कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में, चक्कर आया गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज, द्वारे पर धौंसे बजे तिलक दिवस है आज। सब है पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में टिमटमा रहा है, उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है कि यह क्या है, सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी,
माला के मोती बिखरे हैं। ये वह भी अवलोका सिरहाने, यह भी अवलोका सिरहाने के कई खड़ी है बागिन सी, वह भी श्रृंगार विहीना है भय दायिनी विकट विषक्षिणी सी। वह दृश्य देखा मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा की पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा के से माता यह क्या, कुछ देर रुका संभला पूछा के से माता यह क्या, बाहर धुंधुलियाँ बजती हैं जगह नजर आता यह क्या, बाहर धुंधुलियाँ बजती हैं इस जगह नजर आता यह क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कहकर चला सचिव नवाकर मात चलता है, पर सो गए पाँव न देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठें शीघ्र सुख कंद आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित हैं पूज्य पिता माँ की भ्रुकुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र में धोले प्रथम माता जी के पाँव की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हे पिता हुआ ये क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री माता या ऐसे क्यों कुलाए हैं, ये ऐसे क्यों कुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार पहुँची नभ के कान में वह जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब होठ हिले हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आँखों में दे फिर वही बंद कर ली आंखें। के ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ से सुनो लगा कर कान। के ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ से सुनो लगा कर कान। तुम बारे हैं सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। हे ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है ममता है, ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी ही अवस्था है। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें, ये सुंदर मूर्छावंत हुए इच्छा दी रखे पास तुम्हें। यह सुन मूर्छावंत हुए इच्छा थी रखें पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था पूरी न हो सकी इच्छा। यह तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा ये। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहे हमें, माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न कोई दिया हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें, निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा सौभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचार करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में दें, सच कहते हैं मन की कहते हैं ये
तिलक बहुत ही भार हमें। वे भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ हो है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी। हाँ चिंता है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही है बुरी इनकी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा है, मालूम में यह होता है कोई अपराध हमारा है। इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर तभी के कई ने कहा, ठहरो करो न शोर। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इतना संताप न जाएगा। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता के ये बहन हटे पिता की ओर से वे, तभी पुत्र थे नहीं। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नैनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार और को ध्यान दिया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले माता जी से, जो आज्ञा के सानंद नवा कर माथ चले। के ये कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मांगती हूँ वह पहन बनो को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, यह समय ने अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था वह ही वन और गमन का है। इतने में अविदेश के मुख से निकला राम। मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुख धाम। धन्य राम है धन्य यह गाथा राधे श्याम। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम। पहली या पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था पर मुंह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने परवश थी, बोल न सकती थी श्वास ओटे आंधी समान मिलती थी राह न चलने की। अखियाँ जल भरी घटाएं थी, ताकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी बेटा क्या है पीर, डूबी हो किसी सोच में क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालिन हो कोई मुरझाई हो। ऐसी मानो वर्षों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते के डालो, हृदय व्यथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल। नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदें डाल। टुकी हुई थी सांस जो उनको उसको मिला निकास। बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। लज्जा को कैसे दूर करूं ये तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के। पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वन गमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं वन जाऊँ या यहीं रहूँ, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति सर्वस्व है सबसे बढ़कर, लेकिन मर्तबा सासू माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। हैं आप पूजनीय उनकी जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय। ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय।
यदि रोक नहीं लेती सीता तो व्यर्थ अनर्थ इधर होता के कई के यहाँ हुआ, इति कौशल्या के घर होता। प्रसाद लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति, सत्यता ने त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल, फिर जीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हाँ विधना ये चक्र क्या, हाँ विधना ये क्या चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। तुम मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया फिर मूंदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ दिन शेष काट ही लूँगी मैं, यदि नहीं कटे तो ये होगा इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तो किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हों तो तू रानी, वे योगी तो तू योगिनी हो, वे यदि वनवासी होते हों तो भाले तो वनवासिनी हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है जब संग है प्राणेश्वर तेरे, हों वन देवियाँ सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने में ही उस जगह पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई फिर कुछ निकली हाय। जब राम पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी, अम्मा से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम सीता से बोले उठे धाओ, देखो मैं पंखा जलता हूँ तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगे माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहु तेरा रोका आँखियाँ अब रुकने वाली थी, सीता ने बहु तेरा रोका आँखियाँ कब रुकने वाली थी। साजन हो सावन समझी वे अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना हैं श्वासों की चालें पुरवा हैं, बरसात देख वह सायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डावाडोल, पछुआ की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का ये उपदेश सुन बड़ा और भी खेद, पदनख द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। ये सोच जानकी बोले उठी किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूँगी मैं, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी बस मलूँगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझें प्राणनाथ जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक को चुप रहे फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो ऐसी न हो धीर। जय जय सिया राम। मित्रों, दोस्तों, बंधुओं, पावन राम कथा का ये पावन प्रसंग कवित्व के रूप में आप लोगों तक प्रेषित किया। निश्चित रूप से यहाँ तक पहुँचने वाले हर व्यक्ति को दिल आत्मा से पसंद आएगा और आत्मा विभूत भी करेगा।
क्योंकि यह बहुत ही नसीब वालों को सुलभ और आसान होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत कठिन है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।